गलत रिस्पॉन्स हमारी ज़िंदगी को खतरे में डाल सकता है। भूकंप जब आता है तो उसके जो है कास्केडिंग डिजास्टर है। सिर्फ भूकंप ही नहीं आएगा, बिल्डिंग भी कोलैप्स होगी, लैंडस्लाइड भी होगा, फायर इंसिडेंट्स भी होंगे, पेड़ भी गिरेंगे, कई चीज़ें होंगी। तो जो कास्केडिंग इफेक्ट है उसके लिए हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। आज ही के दिन 118 साल पहले 4 अप्रैल को 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो हमारे कांगड़ा क्षेत्र को हिट किया था, जिसमें 20,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ्स हुई। और ये उसमें इतनी कैजुअलिटी थी कि हमारे रिकॉर्डेड हिस्ट्री में अर्थक्वेक की इंडिया में इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ कभी नहीं हुई। प्रदेश सरकार का जैसे निर्णय है कि हम कांगड़ा अर्थक्वेक के दिन जो है मॉक ड्रिल्स करें, लोगों को जागरूक करें, उसी दिशा में आज चंबा जिला में भी हमारे जो स्कूल्स थे वहाँ पे मॉक ड्रिल आयोजित की गई। एक जिला स्तर पे हमने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मॉक ड्रिल भी की और उसके साथ साथ एक बच्चों के लिए अवेयरनेस सेशन भी किया, जिसमें मल्टीमीडिया क्विज़ भी ऑर्गेनाइज़ की, सुबह प्रभात फेरी भी ऑर्गेनाइज़ की, और एक यहाँ आज अधिकारियों के लिए और जो स्थानीय सिटीज़न हैं उनके लिए एक जागरूकता सेशन रखा गया। इसका सबके पीछे मकसद ये है कि हम कांगड़ा अर्थक्वेक को हमेशा याद रखें और उसकी जो लर्निंग्स हैं उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, ताकि अगले बार कभी अगर इस तरह की बड़ी त्रासदी होती है तो हम सभी उसके लिए तैयार रहें। इस तरह के जागरूकता के कार्यक्रमों का मकसद ये है कि हम लोगों को भूकंप के प्रति जागरूक करें और लोगों को प्रेरित करें कि वो अपने घर जो है सुरक्षित बनाएं, भूकंप रोधी बनाएं, क्योंकि भूकंप जो है अपने आप में कोई नुकसान नहीं करता। अगर बिल्डिंग सेफ़ नहीं है तो उससे नुकसान होता है। तो जागरूकता और भवन निर्माण दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूकंप की बात कर रहा हूँ मैं, छोटे घटनाएं तो आए दिन हम यहाँ पे महसूस करते रहते हैं, और एक भूकंप जो फ्यूचर में कभी होगा, तो हमें जो भूकंप आया है उससे सीख लेनी चाहिए। और जो भूकंप कभी आएगा, हो सकता है हमारे लाइफ टाइम में आए, हो सकता है हमारे लाइफ टाइम के बाद आए, लेकिन तैयारी लंबी है। ऐसा नहीं है कि हम भूकंप के लिए बहुत जल्दी तैयारी कर सकते हैं, तो हमें उसकी तैयारी करने की आवश्यकता है। तो उसी के लिए एक विचार विमर्श के लिए हमने आज सभी को यहाँ आमंत्रित किया है। कॉलेज में हमने एक क्विज कंपटीशन बच्चों के लिए रखा था, जिसमें बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से मल्टीमीडिया के माध्यम से एक क्विज कंपटीशन बच्चों के लिए करवाया। सुबह प्रभात फेरी हुई, लेकिन थोड़ा सा मौसम उतना अच्छा नहीं था, इस करके हम उसको ज़्यादा अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं कर सके। तो जैसे मैंने कहा कि एपी सेंट्रल पॉपुलेशन 4,60,000 और कैजुअलिटी जो है वो 20,000, बहुत बड़ी। इंडिया के जितने भी रिकॉर्डेड अर्थक्वेक्स हैं, मैं रिकॉर्डेड की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री कोई बहुत पुरानी नहीं है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि 1905 से पहले बहुत बड़े भूकंप नहीं आए, लेकिन इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ पहले कभी नहीं। गुजरात का हुआ 2001 में 13,000 के करीब की कैजुअलिटी हुई। अभी हम टर्की का भूकंप के बारे में देखें तो जितनी बुरी तरह से तबाही वहाँ पे हुई, और लगभग 46,000 प्लस लोगों की वहाँ पे दुखद मृत्यु हुई। एक कांगड़ा भूकंप के रिपीट को लेके एक स्टडी की गई थी, और उस स्टडी में एनडीएमए ने, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने, और बहुत सारे आईआईटीज और नेशनल लेवल के टेक्निकल इंस्टीट्यूट उसमें इन्वॉल्व थे। तो उसमें एक स्टडी करवाई गई कि अगर कांगड़ा भूकंप रिपीट होता है और वो नाइट टाइम अर्थक्वेक होता है, लेट अस रिमेंबर कि जो कांगड़ा भूकंप हुआ था वो सुबह 6:20 के करीब हुआ था। तो 6:20 अप्रैल में जनरली लोग जाग जाते हैं। कुछ लोग हो सकता है घरों से बाहर भी होंगे, कुछ लोग हो सकता है अपने कुछ काम भी कर रहे होंगे। मतलब हम अगर बेड में हैं, रात के अंधेरे में भूकंप आता है, तो उस केस में हमारा रिस्पॉन्स नेचुरली उस तरह से स्लो होगा जब तक हमें समझ लगेगा कि भूकंप आ रहा है। हो सकता है हम दरवाजा नहीं खोल पाए, हो सकता है बेड से ना उठ पाए। लेकिन अगर हम नाइट टाइम अर्थक्वेक की बात करें, जो प्रोजेक्टेड सिनेरियो है हिमाचल प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के वेबसाइट पे उपलब्ध है, तो बहुत ही डरावनी फिगर्स हैं। मैं उन फिगर्स के साथ आपको डराना नहीं चाहता, बट ये है कि काफ़ी ज़्यादा जान माल का नुकसान हो सकता है, और काफ़ी हमारे घर भी जो हैं वो नष्ट हो सकते हैं, और हमारा ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। तो आज की चर्चा का बेसिकली मकसद ये है कि हम क्या कर सकते हैं।
हमें क्या करना चाहिए। हमें आपको वीडियोस भी दिखाएंगे, अवेयरनेस वीडियोस। एक तो है कि हमारा बिहेवियर भूकंप के प्रति के समय, उसके पहले क्या होना चाहिए, वो हमें जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर हम थोड़ा सा याद करें, वर्ष 2005 में एक अफवाह फैली थी हिमाचल में कि कांगड़ा भूकंप के 100 साल पूरे हो रहे हैं और भूकंप जो है वो आ जाएगा। चंबा में भी लोग चौगान में रहे रात को, धर्मशाला में पुलिस ग्राउंड में लोगों ने रात काटी, डलहौजी में मुझे याद है मैं उस टाइम डलहौजी पोस्टेड था, लोग ठंड में बाहर रात भर रहे, सोए नहीं। तो एक तो अज्ञानता का भी था और थोड़ा सा करेक्ट रिस्पॉन्स को लेके भी मतलब था कि हमारा सही रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भूकंप में किस तरह से बिहेव करते हैं। मैं एक एसपी साहब से भी डिस्कस कर रहा था कि गुजरात में जब 2001 में भूकंप हुआ, दिन का समय था, 26 जनवरी का दिन था, एक स्कूल में बच्चे जो है वो 26 जनवरी के फंक्शन की तैयारी कर रहे थे और जहाँ पे भूकंप का केंद्र बिंदु होता है वहाँ बहुत नॉइज़ होता है। कई लोगों का ये एक्सपीरियंस है कि जैसे ट्रेन गुजरी, कई लोगों का है जैसे टैंक्स चल रहे हैं। ये धर्मशाला में भी महसूस किया गया 1986 में जब वहाँ पे भूकंप आया था। छोटी घटना थी, तो उनको काफ़ी ऐसा नॉइज़ वहाँ पे सुनाई दिया बच्चों को और टीचर्स को कि जैसे कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। और वो सारे के सारे जो बाहर मैदान में थे वो अंदर बिल्डिंग की तरफ भागे और सभी की मृत्यु हो गई, बिल्डिंग कोलैप्स हुई और सभी डे। मतलब एक गलत रिस्पॉन्स हमारी जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या था, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो है लीक हुई। अगर हम अपने नाक को प्रोटेक्ट करते गीले कपड़े से, रुमाल से, और उस गैस को इनहेल नहीं करते तो 13,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु शायद नहीं होती। लेकिन वो जानकारी नहीं थी, तो जानकारी का होना बहुत आवश्यक है। आप अगर मान लिया अपने बेड में हैं और भूकंप आता है तो आपको क्या करना है, बहुत जरूरी जानना है। क्या आप भाग सकते हैं? भाग सकते हैं अगर वो अफगानिस्तान में उसका केंद्र बिंदु है तो। अगर उसका केंद्र बिंदु, जैसे हम तो बहुत ही प्लेट बाउंड्री के बहुत नजदीक हैं हम, और अगर हमारे यहाँ आसपास कहीं इस तरह की घटना होती है तो हम भाग नहीं सकते। अगर भागेंगे तो इंजर्ड होंगे, हो सकता है कोई चीज़ हमें हिट करे। या ये भी एक्सपीरियंस हुआ है कि जब लोगों ने भागने की कोशिश की तो नीचे फेंक दिए गए, क्योंकि झटके तो मूवमेंट बहुत तेज होती है, लोग धरती पे गिरते हैं। क्राइस्ट चर्च अर्थक्वेक हुआ इधर न्यूजीलैंड में, लोगों ने घर से बाहर भागने की कोशिश की, उनका घर बच गया, लेकिन ऊपर चिमनीज थी, कुछ ओवर हैंगिंग था, उसने हिट किया उनको और लोग अपने घर के बाहर, उनकी मृत्यु हुई। दूसरा, घर में सबसे सेफ प्लेस क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। क्या दरवाजे के नीचे आपका सबसे सेफेस्ट है? कोई ना कोई कॉर्नर होता है घर का ऐसा, वो सबको पता होना चाहिए घर वालों को, और हम वहीं पे जाके इकट्ठे हों। अगर बेड में है तो क्या बेड के नीचे स्पेस है जिसपे आप जा सकते हो? डबल बेड, अगर आपने बेड बॉक्स बना रहे हैं तो वो ऑप्शन भी हमारा खत्म हो गया। डाइनिंग टेबल के नजदीक क्या हम जा सकते हैं? अगर वो लकड़ी का है फिर तो ऑप्शन है, अगर वो भी हमने ग्लास लगा दिया तो वो ऑप्शन भी खत्म हो गया। तो हमें मतलब हर घर की, क्योंकि एक सोल्यूशन नहीं हो सकता। हर घर, आप कहाँ पे हो, दफ्तर में हो उस टाइम, मार्केट में हो, तो एक तो हमें अर्थ को एक आई के साथ घूमना चाहिए हमेशा कि जहां मैं हूं क्या मैं वहां सेफ हूं। अगर मुझे यहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट करना तो मैं कहाँ करूंगा। दूसरा, मुझे लगता है हमें बेसिक मेडिकल फर्स्ट एड, सर्च एंड रेस्क्यू की चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि बेसिक मतलब अपने आप को बचाना है तो क्या एहतियात बरतने की आवश्यकता है। हमने दफ्तरों में हम काम करते हैं, हमने फायर एक्सटिंग्विशर रखे होते हैं। भूकंप जब आता है तो उसके जो है कास्केडिंग डिजास्टर है, सिर्फ भूकंप ही नहीं आएगा, बिल्डिंग भी कोलैप्स होगी, लैंडस्लाइड भी होगा, फायर इंसिडेंट्स भी होंगे, पेड़ भी गिरेंगे, कई चीजें होंगी। तो जो कास्केडिंग इफेक्ट है उसके लिए हमें तैयार रहने की आवश्यकता है।